नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत हड़मतिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के कांग्रेस सेवा दल के जिला समन्वयक बच्चू लाल खराड़ी ने वनिया तालाब पंचायत क्षेत्र के मनरेगा श्रमिकों से संवाद किया। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल धानी घटाऊ के शिक्षकों ने मिशन समर्थ और आओ घर सीखे कार्यक्रम में घर घर दस्तक दी। डूंगरपुर जिले के दामड़ी गांव में स्वच्छ गांव और हरा भरा गांव अभियान चलाया गया। डूंगरपुर जिले की पिछवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर बबूल की गीली लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा। तामखेड़ा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने स्कूल को निशाना बनाते हुए खाद्य सामग्री के 7-8 पंखे चोरी कर। अंता में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण। मोटपुर में वन विभाग टीम ने गश्त करने के दौरान बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। मुंडली भैरूजी गांव में अच्छी बरसात को लेकर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। रायफल में सीएससी पर कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। जालौर के सांचौर में जेल में बंदियों को फरार करवाने के प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार 7 साल से ज्यादा समय से था फरार। जालौर के आहोर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल। जालौर के रानीवाड़ा में रन फॉर वन कार्यक्रम के तहत विधिक सचिव वीरेंद्र कुमार मीणा ने आत्मानंद सेवा वात्सल्य होम का किया निरीक्षण। जालौर के भीनमाल में उप कारागृह का विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वीरेंद्र कुमार मीणा ने निरीक्षण किया। जालौर एसपी श्याम सिंह के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर लोगों ने एसपी को जन्मदिन की बधाई दी। बांसवाड़ा जिले के भीमपुर गांव से आसन गांव को जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है। बांसवाड़ा जिले के आसन गांव से सरेड़ी गांव जाने वाले मार्ग पर जगह जगह कटाव। बांसवाड़ा जिले के बड़लिया गांव से रोजाना पत्थर और बजरी से भरे ओवरलोड वाहन गुजर रहे। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में रात को हादसे के बाद चिकित्सालय में विवाद हो गया। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाने के पूर्व थानाधिकारी सुभाष परमार अब तक फरार चल रहे। राजस्थान रावत राजपूत महासभा की मातृ कुंडिया में आयोजित बैठक में मातृ कुंडिया मंदिर संघर्ष समिति का गठन। रावत राजपूत महासभा की नाहर मगरा में प्रदेश अध्यक्ष राथू सिंह घाटा की अध्यक्षता में बैठक। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा के कल्याण राय और वाकीश बाबा के कुंभलगढ़ दुर्ग और तलादरी में फिश पॉइंट का भ्रमण किया। महावीर इंटरनेशनल शाखा अध्यक्ष अरविंद भसारिया के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। तेजपुरा में राज्यवास सरपंच दीपमाला कंवर भाटी और समाजसेवी विक्रम सिंह भाटी के सानिध्य में विशेष शिविर आयोजित। जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गंगानगर की करणी जी वितरिका में डूबने से चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। चोरी और लूटपाट के मामले का राजियासर पुलिस ने पर्दाफाश किया, 6 आरोपी गिरफ्तार। विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने 11 वाई गांव में 66.53 लाख रुपए की लागत से कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से बनने वाली 3 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक रोड का शिलान्यास किया। मेदांता अस्पताल में रोटरी क्लब ईस्ट और रोटरेक्ट क्लब ईस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में तपोवन ब्लड बैंक के फाउंडर सेक्रेटरी विनोद गुप्ता ने 111वीं बार रक्तदान किया। राजपुरोहित विकास संघ फालना की कार्यकारिणी की बैठक संघ अध्यक्ष सुमेर सिंह आकरड़ा की अध्यक्षता में। आनंदपुर कालो पुलिस ने लंबिया गांव में 50 लीटर देशी शराब जब्त किया। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर फालना के प्रांगण में नव मनोनीत नगर पालिका खुडाला फालना के पार्षद का सम्मान हुआ। जयतारण बस स्टैंड के पास जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन ठीक करने के लिए गड्ढा खोदकर चले गए लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। मोहराखला गांव के हनुमान मंदिर परिसर में महंत सुरेंद्र दास महाराज के सानिध्य में बिलाड़ा समाज सेविका मंजू कुमावत को सम्मानित किया गया। दरियावत उपखंड के मुंगाना नगर में 31 वर्षीय गौ चेतना पदयात्रा का सकल विष्णु समाज ने भव्य स्वागत किया। राजपुरिया अहिरवार समाज की ओर से बताया गया कि समाज की एक बैठक मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी में आयोजित की गई। अजमेर डिस्कॉम की ओर से प्रबंध निदेशक वीएस भाटी के निर्देश पर बिजली निगम ने प्रतापगढ़ वृत्त में सघन विजिलेंस चेकिंग अभियान चलाया। प्रतापगढ़ शहर के प्रसिद्ध मंदिर दीपेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। प्रतापगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष जसपाल गुर्जर का स्वागत किया गया। सीकर के दातारामगढ़ पुलिस ने चोरी के आरोप में पलसाना निवासी शाहरुख को गिरफ्तार किया।
सीकर के त्रिलोकपुरा के शहीद पप्पूराम सामोता के अंतिम संस्कार में सांसद सुमेधानंद सरस्वती शामिल हुए। सीकर के त्रिलोकपुरा के शहीद पप्पूराम सामोता को सेना और पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीकर के फतेहपुर थाना इलाके के छोटा कारगा गांव में चोरी की वारदात करने वाले आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सीकर के फतेहपुर में विधायक हाकम अली खान ने अपने क्षेत्र में जन सुनवाई की। रेनवाल रोड पर टांकरड़ा गांव में तेज आंधी तूफान के चलते आधा दर्जन बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए। राजावास में आंधी तूफान में जमकर आतंक मचाया। हाईवे के पास सर्विस रोड पर बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त। गोविंदगढ़ के हस्तेरा गांव में टैक्सी चालक के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। गोविंदगढ़ के ब्लैक एंड मोड़ पर तेज रफ्तार आ रही एक बोलेरो पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। सामोद पुलिस ने युवती का अपहरण कर इच्छा विरुद्ध शादी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। समाजसेवी स्वर्गीय रश्मि जोशी की पुण्य स्मृति में परिवार ने सरवाड़ के सापला गेट स्थित जल मंदिर में वाटर कूलर भेंट किया। खीरिया के पूर्व सरपंच स्वर्गीय भगवान तोशनीवाल और रेखा तोशनीवाल की छठी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा नेता सागर शर्मा थे। कैरोट में संत कन्हैयादास महाराज देवलोक गमन के बाद आयोजित भंडारा कार्यक्रम के मौके पर अखाड़ाबाजों ने समाधि पूजन पर हैरत अंगेज करतब दिखाया। नसीराबाद के फूलसागर झील की गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य छावनी परिषद द्वारा किया जा रहा है। नसीराबाद में एक पालतू गाय ने आवारा घूमते हुए कचरे के साथ किसी कठोर वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे गले में फंसने से वो तड़पती रही। समाजसेवी कमल यादव और कमल मेहरा ने गाय को बचाने की कवायद शुरू। गर्मी के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट अब गहराने लगा है। सड़क पर अचानक पशु के आने से कार अनियंत्रित होकर पलटी। 3 लोगों को आई चोटें। अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद नापासर बीकानेर द्वारा डॉक्टर गौरव सैनी का कोरोना की दूसरी लहर में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सम्मान। नोखा में राह चलते चोर एक युवक से छीन कर ले गए मोबाइल। नोखा के भूरा चौक की घटना। पांचू थाने में एक महिला ने अपने पति पर दहेज की मांग और चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तिलवासुनी गांव में चिकित्सालय परिसर में बनी पानी की टंकी जर्जर अवस्था में है। हादसे को न्योता। बिलाड़ा के मुख्य सड़क मार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा। पशुओं के झगड़ने से आए दिन वाहन चालक हो रहे दुर्घटना के शिकार। तिवरे में नालियों के गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। बालेसर कस्बे के सोमानाड़ा खान में पत्थर उठाते समय क्रेन 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरा। शेरगढ़ के ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा और साबरसर में पानी की भारी किल्लत। खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से शिंबू भाई प्रजापत को तहसील स्तरीय कमेटी का सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रजापत का स्वागत हुआ। मथानिया में नालियों के गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान। शिकायत के बाद भी प्रशासन का ध्यान नहीं। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र के कानासर गांव के वन रेंज में 30 जून को लोमड़ी, तीतर और खरगोश के शिकार मामले में अज्ञात शिकारियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र में दीनदयाल विद्युत योजना के तहत हर घर बिजली के बाद अब हर घर पानी की योजना से लाभान्वित होंगे लाखों परिवार। जोधपुर के फलोदी राजकीय चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही। निःशुल्क दवा योजना के तहत पर्याप्त दवाएं होने के बावजूद बुखार और डेंगू के इंजेक्शन मरीज बाहर से खरीदने को मजबूर। जोधपुर के बाप क्षेत्र स्थित चाकू गांव के राजस्व गांव हनुमान सागर में घरेलू विद्युत कनेक्शन की लाइन कहीं क्षतिग्रस्त तो कहीं हाइट कम होने से हादसे को देर ही नहीं होता। जोधपुर के फलोदी स्थित बावड़ी कला गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कार्य में बाधा उत्पन्न कर जेसीबी का कांच तोड़ने के मामले में बावड़ी निवासी मान सिंह समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर। तीरथ में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या का शक। केशोरापाटन के गुरुद्वारा जंक्शन के पास नशे की हालत में युवक पटरी पर लेटा। लाखेरी कस्बे के सुभाष नगर क्षेत्र में एक सूने मकान से चोरों ने नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। लाखेरी कस्बे के गरमपुरा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर समझाइश करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक समेत अन्य लोगों के साथ मारपीट हुई। 4 युवकों को मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सर्व ब्राह्मण महासभा ने कोविड-19 के तहत जिन ब्राह्मण समाज के लोगों का निधन हुआ उनके शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा में विधायक अशोक डोगरा ने दी श्रद्धांजलि। सिवाना क्षेत्र के अजीत पातो का वाड़ा सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोटें। बसपर्दा इलाके के जासोल कस्बे में अज्ञात दुकानदारों द्वारा जहरीला मावा फेंकने के बाद बकरियों ने खा लिया, जिसके बाद 8 बकरियों की मौत हो गई। स्थानीय लोग दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिवाना क्षेत्र के रातवड़ी गांव में मनरेगा के कार्यों में जेल में बंद कैदियों के नाम से भुगतान उठाया जा रहा है। टीआई कार्यकर्ता अशोक जैन ने तत्कालीन सरपंच वीडियो समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सिवाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 325 पर मवड़ी गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत गंभीर। कोटपुतली में राज्य सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नियुक्त किए गए गैर सरकारी सदस्यों ने रविवार को राजमार्ग स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का आभार व्यक्त किया। सरुंड थाना पुलिस ने करीब 2.5 साल पूर्व ग्राम सरुंड में शराब ठेके पर हुई डकैती की वारदात में शामिल 5वें अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बगरू में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। जोटवाड़ा के पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत ने क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलकर कोरोना काल में पार्टी द्वारा किए गए सेवा कार्यों की जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देशानुसार संकल्प मजबूत हरा भरा बूथ के अभियान के तहत भाजपा एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र पाल मीना की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। रामजीपुरा कला पंचायत में शीतल जल मंदिर का लोकार्पण विधायक निर्मल कुमावत ने किया। चाकसू के इंदिरा बाजार में पिछले 1 सप्ताह से पानी की लाइन में लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में अनुचित तरीके से छात्रों की फीस बढ़ाने के मामले को लेकर सलाहकार समिति सदस्य पंकज जोया ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस कोरोना महामारी में बढ़ाई गई छात्रों की फीस वापस लेने की मांग रखी। थानागाजी सरिस्का में लुप्त हुए पक्षियों का हुआ पड़ाव, हजारों की संख्या में अचानक पहुंचे गिद्ध। हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई तिजारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी अरशद खान किशनगढ़ से गिरफ्तार। मानसून में टूटी सड़कें विकास के कार्यों के दावों की पोल खोलती हैं। इन सड़कों पर 2-2 फीट के गड्ढों की वजह से राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। आए दिन हो रहे हैं हादसे। थाने के ग्रामीण इलाके में नाबालिग युवती को भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में खैरथल पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। 2 आरोपी गिरफ्तार। मां माधुरी ब्रिज वारिश सेवा सदन भरतपुर के लिए कठुमर अपना घर समिति द्वारा 85 मन गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री से भरे टेम्पो को कठुमर सहायक विकास अधिकारी विष्णु बंसल और महंत बलराम दास ने हरी झंडी दिखाई। हिंडौन सिटी के चौरमपुरा गांव में मजदूर मुंशी जाटव की कुछ लोगों द्वारा हत्या करने से अनाथ हुए बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर बसपा जिला सचिव रिंकू जाटव ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हिंडौन सिटी के झारेड़ा गांव की जाटो बस्ती में पिछले काफी समय से पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोडा भीम यूथ कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष महेश मीणा का बालघाट और मरोड़ा में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा माला साफा पहनाकर स्वागत हुआ। टोडा भीम देहात मंडल अध्यक्ष गजानंद शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में फल वितरित किया और पौधारोपण कर जन्मदिन मनाया। स्टेट हाईवे 44 पर स्थित गोरलाई बस स्टैंड जर्जर हालत में होने के कारण हर समय हादसे का भय बना रहता है। चलिए रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कैबिनेट विस्तार में अच्छा समाचार। जोधपुर जेल में रेड, 4 मोबाइल जब्त। पुरानी रंजिश में एसिड अटैक। शहर शहर हादसे, 10 की मौत। देखिए आपनो राजस्थान शाम 7 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। उप तहसील के गोगासर मार्केट में दो बैल करीब आधे घंटे तक लड़ते रहे। बाद में दुकानों के आगे लगे टीन सेट से जा गिरे, जिससे टीन सेट के पाइप टूट गए। राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी रूम के आसपास चिकित्सालय में पर्यावरण प्रेमी लाल सिंह द्वारा 5 साल पूर्व लगाए गए पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने किया नहरी इलाके का दौरा, किसानों की सुनी समस्याएं। देवीकोट से 2 किलोमीटर दूर साकड़ा रोड पर 10 से 12 लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। जोगीदास के गांव में उत्पात मचाते शांति भंग के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी हनुमत सिंह ने दी जानकारी। बगड़ के मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा ने झुंझुनू के बिहड़ संरक्षित क्षेत्र का जायजा लिया। आबूसर के पास गांव में प्रधान धर्मव्रत शास्त्री के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दी गई। देवता गांव में शेरा गुर्जर ने शिव मंदिर प्रांगण में 11 पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती किरोड़ी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत होने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल। मोहनवाड़ी गांव में सांड की मृत्यु हो गई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया। इटावा क्षेत्र में मानसून की देरी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों को मानसून का इंतजार। गैता के पास पुलिस ने अवैध खनन पर शिकंजा तेज कर दिया। पुलिस ने चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य से एक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इटावा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से धारदार हथियार लेकर घूमते हुए आरोपी दुर्गालाल कहार निवासी कोटा कंसुआ को गिरफ्तार किया। खातौली पुलिस के आर्म्स एक्ट के मामले में पिछले 10 सालों से फरार स्थायी वारंटी सुग्रीव उर्फ मोरपाल मोगिया को गिरफ्तार किया। दुधियाखेड़ी में माताजी मंदिर परिसर में एक क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल संचालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। नागौर जिले के परबतसर में जन्म दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पोस्टर का विमोचन किया गया। पूर्व विधायक मानसिंह किंसरिया ने क्षेत्र में 5000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। नागौर जिले के रियामबड़ी के रालोपा प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की। रियामबड़ी की जन समस्याओं से करवाया अवगत। देगाना क्षेत्र के खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित कर उपखंड मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण करवाने और अलग अलग समस्याओं को लेकर चर्चा की। नागौर जिले के डेगाना के भामर शाह और पार्षद रामचंद्र डूडी ने भांड समाज की चौकी पर करवाया छापरे का निर्माण। भांड समाज ने भामर शाह का जताया आभार। नागौर जिले के मंडवा के राजकीय बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य भंवरलाल कासानिया ने अपना जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाया। विद्यालय में रखाए औषधीय पौधे। सिरोही जिले के भारजा माधव यूनिवर्सिटी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। सिरोही जिले के आबू रोड में समाजसेवी द्वारा खुशी गौशाला में चारा भेंट किया गया। सिरोही जिले के बरलूट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बरलूट थाने को जावाल शिफ्ट निरस्त करने की मांग को लेकर विधायक संयम लोढ़ा को ज्ञापन दिया। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को बेगू पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानमल खटीक ने रविवार को रावदाड़ा पंचायत में मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने रविवार को राजपुरा पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ को श्रद्धांजलि दी। रावतवाटा में भारत विकास परिषद और चारभुजा मुक्तिधाम और पर्यावरण विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में मुक्तिधाम के पास पौधारोपण किया। चलिए तो 150 गांव 150 खबर में इतना ही। नमस्कार।